अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद। इस वक्त हम फिरोजपुर झिरका के बस स्टैंड पर हैं और यहाँ हरियाणा के साथ साथ अदर स्टेट से भी लोगों की यहाँ आपको एक साथ मीटिंगें होती मिल जाती हैं। और ये एक जगह के लोग नहीं, अलग अलग गांवों से, अलग अलग देश के हिस्सों से ये संबंध रखते हैं। तो इनकी जो राय है और जो इनका एक आकलन है, यहाँ से निकल कर आती है चुनावों से अपडेट वो जानकारी जो कभी किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाई जाती, क्योंकि राजनीति की ज़मीन की हकीकत ज़मीन पर उतर के ही देखी जा सकती है। तो कुछ समाज हमारे देश में ऐसे भी हैं जिन्होंने देश के लिए अंग्रेज़ों से भी लड़ाई लड़ी, मुगलों से भी लड़ाई लड़ी, और पर चुनाव या चुनाव के बाद में उन्हें कभी भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। उनकी इस तरीक़ा से किसी ने ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया कि ये लोग देश के अंदर कितने समर्पण के साथ मेहनत करते हैं, और कई क्रांतियों में इनके बड़ों ने, क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। और अगर हम देखा जाए तो इनकी ज़रूरतें क्या हैं और सरकार या कैंडिडेट इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देता, इसलिए कि इनकी वोटें कितनी होंगी, जबकि हक इनका भी इतना ही है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह, आप काम करते हो कानों की सफाई का? कानों की सफाई सिंह लगा हुआ है। हाँ, तो ये एक समाज के लिए आप सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल जी। तो आपकी फैमिली, घर मकान सब है आपके पास? वैसे तो सब चीज़ है, लेकिन अपनी मेहनत से बनाई है। सरकार ने तो आज तक हमारे को कुछ भी नहीं दिया। सरकार आपकी जो सोसाइटी है या जाति कह लीजिए, तो उस पर कभी भी ध्यान नहीं देती इतना। मैंने नहीं देखा कि जैसे और समाजों के लिए काम किया जाता है सामने आकर, ऐसे आपके समाज को हर बार इग्नोर किया जाता है। तो क्या आपको शिकायत है? और अभी तक आपने देश के लिए आपके बुजुर्गों ने क्या किया है जो आपको ध्यान है? देश के लिए हमारे बुजुर्ग लड़े मरे और गांधी जी के साथ हमारे पुरख चले। हाँ। पर उनकी आज दुनिया में उनके जो पुरख हम चल रहे हैं, हमारी आज तक कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। इतने दिन से सरकार को वोट दे रहे हैं, वोट के टाइम तो कह देवे कि भाई सब कुछ करेंगे, पर उसके बाद कुछ नहीं करते। मेरा गांव में रेवाड़ी जाते कुछ बंदा तो सिंह कार्ड। राव साहब तो वहीं से बिलोंग करते हैं? हाँ, राव साहब हमारा, राव इंद्रजीत हमारा गांव का नेता है। हमारे वोट जितने भी है कुछ बंदे के सब उन्हीं के पास जाते हैं। अच्छा, आपकी वोट अब बब्बर सिंह के लिए जाएगी या राव इंद्रजीत के लिए? हमारी वोट तो वैसे सोच रहे हैं, पर किसको दे, पर जाएगी तो हमारी वोट राव इंद्रजीत के लिए। हाँ। लेकिन फायदा ये नहीं हुआ, हम जैसे पहले थे वैसे भी आज भी अपने शहर बन गए, फिर भी गांव से भी बदतर जिंदगी आज भी जिए जा रहे हैं। कि आप पर ध्यान नहीं दिया, कहीं न कहीं आपकी सोसाइटी के साथ खिलवाड़ किया गया है। ना तो हमारे को अच्छी नौकरी मिली, ना अच्छा काम मिला। हाँ। वैसे जैसे रुड़े हुए थे वैसे ही आज तक रुड़ रहे हैं। अच्छा। और आज तक आने वाली जो पीढ़ी है वो भी शायद इस हालात से देखे हुए वो भी ऐसी निकलने वाली है, ऐसे हमारे को लगता है। तो नाजरीन, ऐसी बहुत सारी हमारे देश के अंदर सोसाइटी हैं और ऐसी कई जंगलों के गोदपाल जिनमें आदिवासी भी शामिल हैं, वो मिल जाते हैं कि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी देते हुए भी उनकी कभी भी बात को सीरियस नहीं लिया गया और उनके हक के लिए खास कदम नहीं उठाए किसी भी सरकार ने। अब इनकी पहचान क्या है आप भी देख सकते हैं कि विदेशी ताकतों से ये हेल्प लें। जब ये देश के नागरिक हैं तो इनकी भी इतनी हिस्सेदारी है जितनी कि एक आम आदमी की हिस्सेदारी सरकार में होती है। और ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी भावनाओं से भी खिलवाड़ है एक तरीक़ा से, कि वो देश के होते नागरिक होते हुए भी उन्हें एक अछूत की तरह साइड में कर दिया जाता है। ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं जहाँ राव इंद्रजीत का जो अपना गढ़ माना जाता है, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने डिसीजन नहीं लिया है कि हम राव इंद्रजीत के लिए वोट दें बब्बर, क्योंकि गुड़गांव सीट पर बब्बर और राव इंद्रजीत के ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और ऐसा ही फरीदाबाद सीट में है। और ये भी देखने को मिलता है जो फरीदाबाद और गुड़गांव की सीट में जितने बहुमत से विजेता होता है, हरियाणा की बाकी सीटों पर असर पड़ता है उसका। जिसने फरीदाबाद और गुड़गांव की सीटों को जब जीता है उनकी सरकार वहीं उसी हिस्से में बनी है और ये इसकी एक पहचान है। तो यहाँ पर फिलहाल हम देखें तो राव इंद्रजीत और बब्बर के बीच में अभी कांटे की टक्कर कही जा सकती है। बब्बर सिंह भी बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे अनुभवी राजनेता है जो देश में जिनकी बहुत कमी है। मगर बब्बर सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए जो पंजाबी वोट हैं वो इसकी ताकत है। और साथ में नूह डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्लॉक हैं पूरे 9 मेवात ज़िले में, उसके लिए लगभग 80-70% वोट दिए जा रहे हैं। तो अगर राव इंद्रजीत इस टक्कर में मुकाबला करना चाहता है तो कम से कम उसे गुड़गांव के लोगों को अपनी तरफ करना होगा। अभी हम देख रहे हैं, जैसा कि हमें लग रहा है, पंजाबी वोट एक तरफा लगभग जैसा कहा जा सकता है वो बब्बर सिंह के ही तरफ झुकाव रख रहा है।
फिर मेवात के एक इसमें मजबूती बन जाते हैं, क्योंकि तीनों चारों जो जितने खंडे इसमें वो सभी आकलन निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर गब्बर सिंह को ही दी जा रही हैं। तो आज की शाम की रिपोर्ट क्या होगी, ये सर्वे है फिरोजपुर झिरका की उन गलियों का जहां आम चुनावों की चर्चा ऐसे की जाती है जैसे सत्ता और सत्ता से संबंधित जो भी एक ताकत है, मंच है, वो उन्हीं के हैं। ये काफ़ी सीरियस काम करते हैं, जबकि शहरी लोगों ने, ये हमने दिल्ली में भी देखा, आपने लाल किले वाली न्यूज़ हमारी देखी होगी, लोगों ने इंटरेस्ट कम कर दिया है इस चुनाव प्रक्रिया में। और ये चुनाव प्रक्रिया में इंटरेस्ट कम होना लोगों का इस तरफ भी इशारा करता है कि जो सत्ता में जो सरकार रहती है उसकी ताकत बन जाती है। वो वोटिंग को देखते हुए अभी बीजेपी भारत में मजबूत स्थिति में है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, यहाँ कांटे की टक्कर है। अब देखते हैं आखिर क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, सिर्फ दिन और घंटों में ये तस्वीर साफ होती जा रही है। और आज शाम को हम दिखाएंगे आपको फिरोजपुर झिरका की वे जो रूहानी शक्तियों के लिए माना जाता है जिस हिस्से को, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हरियाणा या देश में किसकी सरकार बनेगी, वहाँ आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल सही आकलन के साथ में वो बात रख सकते हैं और सर्टिफाइड कह सकते हैं जो फिलहाल देश का माहौल है। क्योंकि ये जो फिरोजपुर झिरका में रहने वाले जो कुछ लोग हैं ये काफ़ी अनुभवी तो हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो उस पर बहुत अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं साहिल खान और आप देख रहे थे डिस्कवरी सिंधबाज।